ठीक है, तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन जो हमारा सत्र है उसका नाम है ए कंप्लीट साइंस एंड परफेक्शन ऑफ योगा। कि जो योग है जो हम सुनते आ रहे हैं उसका कंप्लीट विज्ञान क्या है, पूर्ण विज्ञान क्या है और क्या योग की पूर्णता है, उसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हम जानें कि पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो हमने उसके 3-4 रीजन जाने थे। पहला प्रकृति है, दूसरा काल है और लास्ट सेशन हमने कर्म डिस्कस किया था कि जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें रिएक्शन मिल रहा है। तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका हमें रिएक्शन मिल रहा है, गलत कर्म कर रहे हैं तो इसका रिएक्शन मिल रहा है। और कुछ होता है कि कुछ कर्मों का रिएक्शन हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ का डिलेट कर्म बहुत दिनों बाद हमें मिलता है। और ये सारे कर्म है क्या यहीं बाइंड करते हैं और यही कर्म सहने के लिए बार बार हमें क्या है इस संसार में बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है। और हमारे जीवन में इस तरह बहुत सारे कर्म इकट्ठा हो गए हैं और कब से हम यहाँ पे हैं पता नहीं है ना। ये तो ब्रह्मा जी को हमारा पता नहीं, कोई नहीं जानता कि हम कब से यहाँ पे। तो कितने सारे हमने कर्मों का रिएक्शन अपने पास इकट्ठा कर रखा है कि जिनके रिएक्शन हमें लेने के लिए बार बार क्या है ये इस भौतिक जगत में आना पड़ रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे और बुरे कर्मों का अकाउंट है। तो हम कैसे उसको दूर हो सकते हैं, आज हम उस आपको क्या है एक जादू, एक मैजिक बताएंगे जिससे क्या है ये सारे कर्म जीरो हो सकते हैं। और अब तो चलो ठीक है पीछे वाले जीरो हो गए, लेकिन आगे जो होंगे उनका क्या आगे भी तो हम गलत काम करेंगे, कुछ गलतियां होंगी हमसे, कुछ अच्छे काम होंगे तो उनका भी तो रिएक्शन लगेगा एक्चुअली। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा उपाय है कि आगे आने वाले जो कर्म करें उनका भी क्या है कोई रिएक्शन ना मिले या हमें उनका अकाउंट खाली मिले। तो एक ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम कर्म ही नहीं करते। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। किसी ने बताया कि हम कर्म ही रोक देते हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, है ना। कितना वंडरफुल प्रपोजल है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना? क्योंकि हम हर यहाँ पे कोई ना कोई कार्य करने पे हम मजबूर ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कार्य कुछ ना कर रहा हो। कोई कह रहा मैं कुछ नहीं करता, सोता हूँ, तो सोना भी एक कार्य है। बैठा हूँ, सोचना भी एक कार्य है। तो ऐसा कोई एक्टिविटी है ही नहीं कि कोई अपने आप को कह सके कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कोई कार्य नहीं करता। तो ऐसा कोई समय है ही नहीं कि जब कोई कार्य नहीं करता। तो फिर क्या ऑप्शन है, जैसे मान लो एक सिपाही है, एक सोल्जर है, तो वो क्या करता है बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों की जान लेता है। जब युद्ध होता है अपोजिट में जो शत्रु है उसके, तो बहुत सारे शत्रुओं को क्या करता है उनको बिल्कुल मर्डर करता है, उनको मारता है। तो सरकार उससे खुश होकर क्या करती है, उसको परमवीर चक्र मेडल देती है, उसको सम्मानित करती है, उसको प्राइज देती है, लक्ष्मी देती है। लेकिन वही सोल्जर, वही सिपाही जब अपने घर आता है और घर में रहने लगता है, तो घर में आपस में एक रंजिश के कारण, आपस में प्रॉपर्टी के झगड़े के कारण क्या करता है, एक व्यक्ति का उसी पिस्तौल से मर्डर कर देता है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, सरकार उसे क्या है, उसे जेल भेजेगी। तो उसने कर्म वही किया था, एक्टिविटी इज द सेम, कि वहां भी उसने मर्डर किया लोगों का वही सेम पिस्तौल से, वही सेम गोली से। और यहाँ भी क्या कर रहा है वो, यहाँ भी वही सेम चीज कर रहा है। क्या कि एक व्यक्ति का मर्डर कर रहा है। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, वहां गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको परमवीर चक्र प्राइज दे रही है, उसको सम्मानित कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे उसको जेल भेज रही है, उसको फांसी की सजा सुनाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली, ऐसा क्या फर्क है दोनों एक्टिविटी द सेम, उसने सेम कार्य किया एक्चुअली। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि अपने घर पे जो उसने कार्य किया किसके लिए किया, अपने लिए किया। उसकी अपनी क्या था, अपना कुछ इंटरेस्ट था। लेकिन वहां पे जो कार्य किया उसने, वहां पे जो लोगों को मार रहा था, वो किसका इंटरेस्ट था, वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था, वो गवर्नमेंट की प्रसन्नता के लिए कार्य किया उसने। तो अगर हम भी क्या है, सुप्रीम गवर्नमेंट जो परम सरकार है, जो भगवान है, अगर हम भी भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान के इंटरेस्ट के लिए कार्य करते हैं, एक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकर्म, है ना। तो हमने पढ़ा था सकर्म और विकर्म। सकर्म मतलब कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो शास्त्रों के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं वो सकर्म होता है, जिनके हमें अच्छे पुण्य कर्म मिलते हैं। और विकर्म होते हैं कि जिनके हमें गलत सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं, उनका हमें क्या है, गलत रिएक्शन मिलता है। तो आज हम तीसरा पढ़ रहे हैं अकर्म। तो भगवान भगवता में कहते हैं ये 3 तरह के कर्म होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। तो अकर्म क्या है, इसका कोई रिएक्शन नहीं लगता, क्योंकि अकर्म मतलब एक्टिंग फॉर इंटरेस्ट ऑफ गॉड, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो इसका क्या है, आपको कोई भी कर्म नहीं लगेगा। जैसे एक स्टोरी से अब और क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार क्या था, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन था,
उसकी बहुत बड़ी कोठी थी। और जब जब वो एक बार दिन घर से बाहर निकला तो उसने देखा उसकी दीवार पे किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा बड़ा कुछ ऐड लगाया है, लिखा है वोट फॉर दिस पर्सन। उसको बहुत गुस्सा आया और चिल्लाने लगा आसपास, किसने लिख दिया, किसकी हिम्मत हुई और मेरी दीवार का इतना बिगाड़ दिया, उसने ये कर दिया, बहुत गाली गलौज करने लगा। एक तो सामने दो बच्चे खड़े थे, तो दो बच्चे कह रहे बहुत गुस्सा कर रहा है। तो दोनों, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बोला, तेरे अंदर हिम्मत है कि उस तू दीवार को खाली टच करके भी आ जाए? तो दूसरा कहता है हाँ मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है कि मैं खाली टच ही नहीं करूंगा, मैं तो वहां पे कुछ लिख के भी आऊंगा उस दीवार पे। कह अच्छा, कह करके देखा, कह रहे 5-5 रुपए की शर्त लगी। तो ठीक है। तो वो बच्चा गया, मारवाड़ी अपना चिल्ला चिल्लू के अंदर चला गया और बच्चा गया उस दीवार पे, उसने कुछ लिखा। और कुछ देर बाद जो मारवाड़ी बिजनेस फिर आ गया और उस बच्चे को देखा लिखा हुआ। लेकिन जब इस बार जो उसने दीवार पे लिखा वो देखा, तो वो जो दीवार पे लिखा था उसको देख के बहुत खुश हो गया और उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसको घर ले गया। अपनी वाइफ को बोलता है इसको क्या है खाने को दो, अच्छे इसको लड्डू दो खाने को, और मेरी तरफ से क्या करो, इसको 500 रुपए इनाम भी दो। अब इतना स्वागत देख के वो क्या लिखा, दूसरा बच्चा तो परेशान, कह रहे ऐसा क्यों हो रहा है कि उसने भी लिखा था, इसने ऐसा क्या लिख दिया कि? जब उसने पास जाके देखा तो उसने क्या लिखा था कि यहाँ पर पोस्टर लगाना मना है, यहाँ पे एक पोस्टर लगाना क्या है, अपराध है। तो ये सुन के क्या है, ये चीज देख के क्या है, उस मालिक को बहुत प्रसन्नता हुई, इसने क्या बहुत अच्छा काम किया। तो पहले व्यक्ति ने भी क्या वही काम किया था, दीवार पे कुछ लिखा, दूसरे व्यक्ति ने भी क्या वही काम किया, दीवार पे कुछ लिखा। लेकिन क्या दूसरे व्यक्ति जो बच्चे ने काम क्या किया, क्या लिखा, जो मकान मालिक, जो मालिक के इंटरेस्ट के लिए चीज थी वो लिखी है। इसी वजह से क्या वो प्रसन्न कर पाया उसको। तो ऐसे ही अकर्मा मतलब कि हम भी अगर भगवान के लिए कुछ कार्य परफॉर्म करते हैं, भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, खाली भगवान का ही इंटरेस्ट होता है, इसको कहते हैं हम अकर्मा, है ना। इसी वजह से भगवान भगवता में कहते हैं अर्जुन को कि प्लीज बिकम अ योगी, कि आप योगी बनो। एक योगी मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो आप बोलोगे कि क्या भगवत गीता क्या है, एक क्या है, एक जीजा साले का क्या है, एक कन्वर्सेशन है, संवाद है, और आपने उस संवाद के लिए हमारे आदर्शन खराब कर दी। लोग ऐसे क्या रिएक्ट करते हैं, भगवत गीता समझते हैं कि जीजा साला आपस में बात करें, हमारा क्या लेना देना उससे, है ना। और यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन जस्ट बिकम ए योगी। अर्जुन क्या है, आप तस्मात योगी अर्जुन, अर्जुन आपको क्या है, योगी बनना चाहिए। तो चलो ठीक है, हमें बहुत राहत की सांस मिलती है कि उसने क्या अर्जुन को बोलना है भगवान योगी बनने के, मुझे थोड़ी बोला है। किसको बोला, अर्जुन को बोला, तो अर्जुन बनेगा, मुझे क्या दिक्कत है, अर्जुन जाने भगवान जाने। जैसे मान लो कभी कभी टीवी पे क्या है, हेल्थ शो आता है ना, एक स्वास्थ्य का एक शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें क्या होता है, एक इंटरव्यूअर होता है और एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है उसको बुलाया जाता है। तो इंटरव्यूअर क्या है, वो क्वेश्चन पूछता है कि आज पूछ रहा है क्या है कि ये कैंसर बीमारी क्या होती है? और ये कैसे उत्पन्न होती है, और इसको कैसे इससे दूर निकाला जा सकता है, क्या परहेज करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछता है डॉक्टर से, और डॉक्टर क्या है, इन सबका आंसर देता है और मीटिंग खत्म होती है। फिर अगले हफ्ता फिर वो हेल्थ शो स्टार्ट होता है, फिर वो इंटरव्यूअर आता है, लेकिन जो डॉक्टर क्या है चेंज हो जाता है, दूसरा स्पेशलिस्ट आता है और पूछता है कि माइग्रेन है, अच्छा माइग्रेन क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या इलाज है, क्या परहेज करना चाहिए। तो डॉक्टर सारी चीज बताता है। तीसरी बार फिर मीटिंग होती है, तीसरे हफ्ते फिर पूछता है कि एड्स क्या है, उसकी क्यों मैंने होती है। अब लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई व्यक्ति सोच सकता है, कोई बेवकूफ व्यक्ति सोच सकता है ये क्या हो रहा है, ये बेचारा इंटरव्यूअर बेचारे से संबोधित करके कितना बेचारा है, कि कितनी सारी बीमारियां हैं इसको, माइग्रेन भी है, कैंसर भी है और एड्स भी है, इतनी सारी बीमारियों के बारे में तो डॉक्टर से पूछ रहा है। लेकिन वो जो सारे क्वेश्चन पूछ रहा है किसके लिए पूछ रहा है, वो अपने लिए नहीं पूछ रहा, वो किसके लिए पूछ रहा है, वो जो ऑडियंस है उसके लिए पूछ रहा है सारे क्वेश्चन। तो ऐसे ही अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहे हैं, जो ऑडियंस है उसके लिए पूछ रहे हैं एक्चुअली। जो शो क्या है, यहाँ पे शो को किससे कंपेयर किया है, जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या है, एक शो चल रहा है एक्चुअली, हेल्थ शो है। ऑडियंस क्या है, ऑडियंस हम है, और इंटरव्यूअर कौन है, अर्जुन है, और स्पेशलिस्ट कौन है, वो कृष्ण है। तो कृष्ण से अर्जुन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसके लिए, ऑडियंस, हम सुन रहे हैं हमारे लिए। अर्जुन तो पहले से योगी है, उनको योगी बनने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से सरेंडर भगवान के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं तो किसके लिए पूछ रहे हैं, वो ऑडियंस हमारे लिए पूछ रहे हैं।
और आज भी जब कृष्ण जवाब दे रहे हैं कि अर्जुन क्या है, तस्मात योगी अर्जुना, तो क्या है, ये किसके लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं कि हमको क्या है, योगी बनना है। लेकिन जैसे ही हम योगी योगा वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी थॉट्स आते हैं, कुछ विचार आते हैं कि योगा मतलब क्या है, कुछ एक जोड़ है, एक आसन है, एक मेडिटेशन है, एक संन्यास है, एक समाधि है ना। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स, ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं कि योगा क्या है, ये योगा है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि योगा क्या है और योगा क्या नहीं है। जैसे कि एक बार एक पागल व्यक्ति था, बहुत ही क्रेजी मैन था, एक शॉप पे गया, दुकान पे गया और वहां पे जाके पूछता है कि ये टीवी कितने की दी है। तो जो मालिक था, शॉपकीपर था, उसने बोला कि हम जो बेवकूफ है उनको क्या है, कोई चीज बेचते नहीं है। तो उसको बहुत बुरा लगा, मुझे बेवकूफ क्यों बोला। तो उसे लगा शायद कि मैंने कुछ कपड़े ढंग के नहीं पहने। अगले दिन दोबारा गया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, हेयर स्टाइल चेंज करके, फिर दोबारा गया और दोबारा जाके पूछता है कि ये टीवी कितने की दी है। तो फिर से उसने जवाब दिया क्या है, हम जो बेवकूफ व्यक्ति हैं उनको क्या है, कुछ सामान नहीं देते। तो ऐसे जब 2-3 बार गया वो इंसान, तो तीसरी बार उससे रहा नहीं गया। तो उससे पूछने लगा मकान शॉपकीपर से, मालिक से, दुकान से, कि आपको कैसे पता लगा मैं बेवकूफ हूँ। तो दुकानदार ने बोला कि जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो टीवी नहीं, क्या है, वो माइक्रोवेव है। तो कोई व्यक्ति बता सकता है क्या कि आप बेवकूफ हो। टीवी को क्या समझ रहे हो, माइक्रोवेव क्या, टीवी समझ रहे हो, उसको टीवी। तो जिस चीज को हम परचेज कर रहे हैं उससे पहले क्या है, हमें उस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि वो चीज क्या है क्या नहीं। अगर हमें टीवी परचेज करनी है तो उसमें पता होना चाहिए कि टीवी है क्या, नहीं तो हम कुछ और ही कुछ उठा लाएंगे वहां से आके। तो अगर हम योगा के बारे में जानना चाहते हैं और योगा करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या जानना चाहेगा कि योगा क्या है, और योगा उससे पहले जानना पड़ेगा योगा क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि योगा क्या नहीं है, योगा व्हाट इज नॉट। तो जैसे कि हमने बताया कि योगा किसके लिए नहीं बना, कि अपने आप को बहुत ही एक सेफली बॉडी, एकदम 6 पैक्स, है ना, एक अच्छा गुड लुकिंग के लिए कुछ सा योगा आसन करते हैं। तो योगा इसके लिए नहीं है, ये योगा नहीं है। कुछ लोग क्या है, हेल्थ अच्छी करने के लिए योगा करते हैं, बहुत सारे आसन करते हैं, अनुलोम प्राणायाम वगैरह इत्यादि करते हैं, है ना। इससे क्या है, वो अच्छी हेल्थ करते हैं, इससे क्या कर सकें कि अपनी इंद्रिय तृप्ति जो है, अपना जो भोग है उसको क्या है और ज्यादा बढ़ा सकें। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी योगा के माध्यम से क्या है, अपनी जो सांस है उसको कंट्रोल करते हैं। उससे क्या है, उनका जो जीवन है, तो जीवन का जो आयाम है, जो ड्यूरेशन है, स्पैम है, वो क्या है, बढ़ जाता है, वो लंबे जीते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जीवन फिक्स है वो किस चीज पर, के नंबर ऑफ ब्रीथ्स, कि हम कितनी श्वास जीवन में लेते हैं वो फिक्स है। हमारी जितनी नंबर ऑफ श्वास फिक्स है, उतनी श्वास जिस दिन खत्म होगी उतनी हमारा क्या है, मृत्यु हो जाएगी। तो योगी क्या करते हैं, अपनी श्वास को कंट्रोल करते हैं। तो श्वास क्या है, 1 सेकंड में कम लेते हैं या 1 मिनट में बहुत कम लेते हैं। जैसे हम क्या है, एक मिनट में करीब मोर देन 60 टाइम्स क्या है, श्वास अंदर बाहर इनहेल एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं। लेकिन जो योगी क्या करता है, उसको 10-20 तक ले जाता है। तो इससे क्या होता है, उसका जो आयु है, उसका जीवन की जो शैली है, जो लाइफ स्टाइल, वो क्या है, बढ़ जाता है प्राणायाम करने से। लेकिन योगा इसके लिए भी नहीं है, दैट इज नॉट योगा। और कुछ लोग क्या है, योगा के माध्यम से मिस्टिक पावर्स, एक मिस्टिक मतलब जादुई चीजें क्या है, अर्जित करना चाहते हैं, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि आप क्या, जो भगवत गीता कोर्स आपको कराया जा रहा है, इसके बाद क्या है, आप हवा में उड़ने लगोगे, आपको बैठने के लिए क्या है, कोई चेयर की, सोफा की, बेड की जरूरत नहीं है। एक बार एक व्यक्ति साधु के पास गया, तो साधु से बोला कि मैंने ना बहुत तपस्या करके क्या एक सिद्धि प्राप्त की है, मैं पानी पे चल सकता हूँ। मैंने क्या 40 साल तक तपस्या की, घनघोर तपस्या की, उसके बाद पाया क्या, मैं पानी पे चल सकता हूँ अब। साधु बोला, तेरे क्या फायदा है साधु, इतने 40 साल आपने तपस्या वेस्ट कर दी अपने जीवन के, तो पानी पे क्या है, मैं 25 पैसे देके क्या है, नाव के द्वारा उस पानी को क्रॉस कर सकता हूँ, तो क्या फायदा उसका। तो जो हम बहुत सारी मिस्टिक पावर्स लेते हैं, उसका क्या है, उसका कोई यूज नहीं है। वो क्या एक दिन चली जाएंगे मृत्यु के साथ साथ। और कुछ क्या, बहुत ही बाहर जाके हिमालय में जाके बहुत ही रिनंसिएशन, वैराग्य, एक ढोंगी वैराग्य के प्रदर्शन करते हैं, क्या उसके योगा के माध्यम से। तो ये इन सब चीजों के लिए क्या है, योगा नहीं है, दैट इज नॉट योगा। तो अब हम समझेंगे योगा है क्या फिर। तो योगा है
योगा मतलब जैसे योग, जैसे हम पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, पहले हमने बच्चों ने पढ़ा हुआ, योग मतलब जोड़ना, यूनियन। तो किसको किससे जोड़ना है ना, जैसे हम पढ़ते थे, जैसे ही हम योग जोड़ना का शब्द हमारे मन में आता है, हमारे मन में एक पुराना ऐड आता है ना, फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं, तो फेविकॉल का जोड़ क्या है, टूटेगा नहीं। तो योगा मतलब ज्वाइनिंग। तो अगर जैसे हम किसी चीज को ज्वाइन के मतलब करते हैं, यूनियन की बात आती है, तो हमारे मन में क्या आता है कि दो चीजों को जोड़ना है। जोड़ किस हो सकते हैं, एक चीज को जोड़ नहीं सकते, किसको जोड़ना है, दो चीजों को जोड़ना है। तो वो दो चीज कौन सी है, योगा मतलब दो चीजों को जोड़ना, यूनियन। लेकिन वो दो चीज कौन सी है, एक हम है लिविंग एंटिटी, और दूसरी है परमात्मा, दूसरा है भगवान। कि जीव को भगवान से जोड़ना, इसको क्या कहते हैं, इसको योग कहते हैं। तो जो सोल है, आत्मा है, योग क्या मतलब, उसको चिपका देंगे भगवान से, क्या करेंगे, फेविकॉल लेके चिपका देंगे मतलब योग हो गया, जुड़ गया कुछ, या लीन हो जाना, ऐसा करेंगे नहीं। योग मतलब भगवान से जुड़ना, मतलब भगवान से प्रेम करना, है ना। और जहाँ प्रेम का सिम्टम्स क्या है कि संबंध बनाना। संबंध कब बनेंगे, जब हम उसकी सेवा करेंगे। तो योग मतलब कि हमें भगवान की सेवा करना, भगवान से संबंध बनाना है ना। तो योगा के बाद मतलब क्या सीखना है हमें, कि भगवान से कैसे संबंध बनाना है, भगवान से कैसे प्रेम करना है, और भगवान से कैसे उनकी सेवा करनी है। भगवान की सेवा करके हमारा, तब हम भगवान से जुड़ पाएंगे, है ना। तो योग मतलब भगवान से जुड़ना। और कैसे हम भगवान से योग कर पाएंगे, कि हम भगवान की सेवा करेंगे, तब हम भगवान से जुड़ पाएंगे। तो अभी क्लियर हो गया कि योगा क्या है और क्या योगा नहीं है। तो अब हम क्या योगा कर सकते हैं, योगा पता पड़ गया हम कर सकते हैं जीवन में क्या करना है। तो योगा होता कितने प्रकार का है ना। तो हमने बहुत सारे योगा सुने हैं, सांख्य योग है, राज योग है, कोई क्या साम योग है, कोई ज्ञान योग है, विज्ञान योग है, स्पेशल योग है। तो ऐसे बहुत सारे योगा हमने सुने हैं जीवन में। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा, कि कितने प्रकार के योगा होते हैं। तो जैसे कि मनुष्य होता है, तो मनुष्य दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक प्रकार के मनुष्य क्या होते हैं, जो कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करते, हमेशा ब्रेक करते हैं, तो शास्त्रों के अगेंस्ट ही कार्य करते हो हमेशा। और कुछ लोग होते हैं क्या है, रूल्स को क्या है फॉलो करते हैं, लॉ जो है उनको अवॉइड करते हैं, तो वो क्या शास्त्रों को फॉलो करते हैं। दो कैटेगरी हो गए, तो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, दूसरे शास्त्रों को फॉलो करते हैं। और शास्त्रों को जो फॉलो करते हैं उनमें भी क्या है, चार कैटेगरी के लोग हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, और भक्ति योग है। ये क्या है, शास्त्रों में भगवद्गीता में बहुत ही वर्णित संक्षिप्त रूप से क्या है, भगवद्गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। और कर्म योग भी क्या दो प्रकार का होता है, एक है सकाम कर्म और होता है निष्काम कर्म। तो मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते। शास्त्रों को जो फॉलो करते हैं वो चार प्रकार के योग प्रोसेस फॉलो करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। और कर्म योग क्या है, सकाम योग, और क्या है, निष्काम योग। तो इनको हम डिटेल में जानेंगे क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कि जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते उनका क्या है, वो बिल्कुल उनका जीवन कैसे होता है। जब हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल उनके जो जीवन होता है आहार निद्रा भय मैथुन, एनिमल्स की तरह कार्य करते हैं। एनिमल्स मतलब कि खाली चार चीजों पे करते हैं। भगवान या रीबर्थ ऐसा कोई उनके बिलीव नहीं होते, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है कोई बिलीव नहीं होता है। और वो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, चीजों में फर्क नहीं करते, कुछ पाप है क्या पुण्य है, सब एक अच्छा है। और कुछ भी करने के लिए क्या है, वो हर चीज प्रयास करते हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट प्राप्त करने के लिए क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, और लॉ वॉ वगैरह को कुछ नहीं मानते, शास्त्रों को कुछ नहीं बिलीव करते। और दूसरा, मनुष्य जो शास्त्रों को बिलीव करते हैं, उनमें जो कर्म करते हैं उनमें से दो लोग हैं सकाम कर्म, कि सकाम कर्म करते हैं कि अपनी इच्छा के लिए कुछ कार्य करते हैं, कि मुझे ये चाहिए, इस वजह से मैं क्या है ये कार्य कर रहा हूँ, श्राद्ध देना है ना। और उन्हें कुछ आइडिया होता है कि चलो आत्मा है, रीबर्थ है, भगवान है, ऐसे गेमिंग गॉड्स हैं। और जितने भी पुण्य कार्य करते हैं कैसे, कि उससे क्या मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, मैं चैरिटी करूंगा तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। और उनको ये ज्ञान नहीं होता कि जो अच्छे और बुरे कर्म है, दोनों प्रकार के कर्म क्या है हमें बाइंड करेंगे। उनका ज्ञान क्या है कि हम अच्छे कर्म करूंगा तो क्या है मुझे मिल जाएगा। और जो सुप्रीम गोल है, जो परम लक्ष्य है, उसको क्या है वो भूल जाते हैं। तो ये क्या है, ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, बट ये अपने आप में क्या है कंप्लीट नहीं है। और इसके बाद है चार प्रकार के योग है, कर्म योग, कि जो सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, जो मतलब जो फ्रूट्स है
जो रिजल्ट मिल रहा है कर्म का उसको दे रहा है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है और भक्ति योग है। तो निष्काम कर्म योग क्या है कि जो हम कार्य करता है इंसान, उसका जो फल उसे मिल रहा है, उसका कुछ अंश वो क्या है भगवान विष्णु कृष्ण को क्या है ऑफर करता है, और अपनी जो पोजीशन है उसका क्या हमेशा उसे ध्यान रखता है, और जो कार्य करता है उसकी क्या है, उसके फलों की कोई इच्छा नहीं रहती है एक्चुअली, और उसका मालिक नहीं रहता, और जो काम करता है विदाउट लेजीनेस, कोई उसको आलस नहीं होता, क्या है मुझे इसका कार्य क्या है, जो कार्य करता है अपनी इच्छा के लिए कर रहा है, लेकिन उसका उसके जो फ्रूट है, जो फल आने वाला, उससे कोई आसक्ति नहीं रहती, तो वो क्या है निष्काम कर्म योगी है। लेकिन ऐसा निष्काम कर्म कर पाना अभी इस समाज में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। कि सोचो मुझे आसक्ति नहीं है, मैं फेल होऊंगा, पास मुझे पास होना है, तो इंसान पढ़ेगा ही नहीं, वो कर्म ही नहीं कर सकता, तो निष्काम कर्म इंसान कर ही नहीं सकता है। और दूसरा है ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग मतलब कि इतना ज्ञान अर्जित करता है कि वो उसके भगवान को जानने का प्रयास करता है ना। तो आपको ज्ञान योग करने से पहले क्या है, कम से कम 12 साल क्या है संस्कृत का कोर्स करना पड़ेगा। हो सकता है 12 साल में आप संस्कृत सीख जाओ, 30 साल में संस्कृत सीख जाओ, 25 साल में संस्कृत सीख जाओ, उसके बाद आपका ज्ञान योग क्या है स्टार्ट होगा। और फिर हो सकता है पता नहीं इतने सालों में क्या होगा, इतने सारे लोग क्या है स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, बचपन से उनके घर में इंग्लिश बोली जा रही है, कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन 12-13 साल के बाद वो इंग्लिश नहीं सीख पाता। और संस्कृत तो वैसे इतनी टफ लैंग्वेज है, सबसे टफ लैंग्वेज क्या संस्कृत मानी जाती है, तो उसको सीख पाना बहुत मुश्किल है। और उसके ऊपर फिर ज्ञान योग को पालन कर पाना, इतने सारे शास्त्रों को पढ़ के उसका निचोड़ निकाल पाना, ये हमारे जीवन में तो बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही कम है, और इस जीवन में काल में हम ज्ञान योग को पालन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और तीसरा है अष्टांग योग, जो जब भी हम चर्चा करते हैं एक्चुअली अष्टांग योग, ध्यान योग, तो मेनली लोग जो चर्चा करते हैं वो क्या है, इस योग की चर्चा करते हैं। अष्टांग योग मतलब लोग इसके बारे में सोचते हैं जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, मतलब जिसको थोड़ा जानकारी है, आसन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी जिसको योग की जानकारी हो तो इस योग के बारे में वो बात करता है। तो ये अष्टांग योग भी क्या है, इसके 8 अंग होते हैं, क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इसकी क्या 8 स्टेज है। तो सबसे पहले क्या है, यम नियम के कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। फिर आसन, एक पर्टिकुलर एक आपको क्या है उसी आसन में बैठना है आपको। और प्रत्याहार, प्रत्याहार, आहार मतलब आहार जो हमारे इंद्रियों का जो आहार है, जो ऑब्जेक्ट्स है उनसे क्या है हमें दूर रहना। और धारणा, कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, और फिर पूर्ण समाधि में पहुंचना है। तो इस तरह 8 स्टेज है। हम तो पहली स्टेज पे क्या है बेकार हो जाएंगे, हम तो रूल्स रेगुलेशन ही फॉलो नहीं कर सकते। रूल्स रेगुलेशन क्या है कि सबसे पहले क्या है कि आपको सेलिब्रेट होना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो वहीं हम क्या है, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। तो वहीं हम क्या है स्टडी होते हैं, बस उसके आगे जाने। उसके बाद क्या है, आपको बिल्कुल एकांत में जाके सेक्युलर प्लेस में, फॉरेस्ट में जाके क्या है, जाके वहां पे आपको तपस्या करनी है। तो पहली बात तो आपको ऐसा फॉरेस्ट कोई मिलेगा ही नहीं एक्चुअली जहाँ पे, और अगर चली भी गई तो क्या है वहां पे क्या है, कोई कोई वीरप्पन डाकू होगा तो आपको क्या है अष्टांग योग करने से पहले ही आपके 8 अंगों को ब्रेक कर देगा। और ऊपर से क्या है वहां पे बहुत सारे जानवर होंगे एक्चुअली, वो उनके डर के मारे आप रुक ही नहीं पाओगे। तो इतने सारे कष्ट हैं कि हम अष्टांग योग की पहली स्टेज ही नहीं कर सकते, बाकी चीज तो बहुत दूर की, धारणा ध्यान तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये सारे योग जो हैं, ये सारे योग जब भगवान भगवत में अर्जुन को बताते हैं, तो अर्जुन भी पता है क्या कहते हैं, जो हम कह रहे हैं, अर्जुन भी कहते हैं भगवान ये सब भाई मेरे बस की नहीं है। अर्जुन कहे चलो ठीक है, ये यम नियम आसन ये 5-6 स्टेज कर लूंगा मैं, लेकिन ध्यान मुझसे नहीं लगा। क्यों? भगवान से कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, कि जो मन है बहुत ही चंचल है ना, उसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल है ना। मैं एक बार के लिए जो वायु का प्रभाव है उसको रोक सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं कर सकता, मैं इस चंचल मन को नहीं रोक सकता। अर्जुन की स्टेज है सोचो, तो हमारी तो हम तो पहली स्टेज पे गायब हो जाते हैं। तो भगवान फिर क्या है, और इसके आगे भक्ति योग का जो उसका पालन करते हैं। ठीक है, आपका क्या है फिर भक्ति योग का पालन कर सकते हो। तो भक्ति योग क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। भक्ति योग मतलब भक्ति के माध्यम से, भक्ति के जो अंग है उनके माध्यम से भगवान से जुड़ना, भक्ति योग। तो इसमें क्या है 3 टर्म्स होती हैं, भक्ति, भगवान और भक्त, और इनको 9 तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मेनली। और ये योग क्या है, सारे योगों का एडिशन है, सारे योग इसमें इंक्लूड है। और
अगर इसको प्राप्त करना है तो इसको दो प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक एक करके जाओ, या एक डायरेक्ट प्रोसेस भी है। और ये जो क्या है, एक हाईएस्ट टॉप मोस्ट योगा सिस्टम है। ये कैसे है, इनको हम समझते हैं। तीन है, भक्ति, भक्त, भगवान। एक्चुअली जैसे मान लो एक लड़की है एक्चुअली, है ना, लड़की क्या है, प्रेम करती है लड़के से। तो उसमें तीन चीजें क्या है, एक लड़का है, एक लड़की है, और बीच में क्या है, प्रेम है एक्चुअली। तो ऐसे ही भक्त है और भगवान है एक्चुअली। दोनों किस चीज के बीच बेस पे जुड़े हैं, भक्ति के माध्यम से दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं एक्चुअली। जैसे कि मान लो एक आयरन है, वो क्या है, मैग्नेट से क्या है, स्वतः ही वो अटैच होती है। उसका नेचर है कि वो स्वतः ही क्या है, उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो ऐसे ही जो आत्मा है उसका स्वतः ही आकर्षण है क्या है, भगवान से। जो भक्त है उसका स्वतः ही आकर्षण है भगवान से। लेकिन हम देखते हैं तो स्वतः आकर्षण तो है, लेकिन हम तो आकर्षित होते नहीं भगवान से। तो क्या दिक्कत है। जैसे मान लो आयरन है एक्चुअली, तो आयरन के ऊपर क्या है, बहुत सारी धूल लगी हुई है, जंग लगी हुई है, धूल लगी हुई है। तो उस धूल की वजह से क्या है, वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता। तो इसी तरह से जो आत्मा है उसके ऊपर भी क्या है, बहुत सारी धूल लगी है। किसकी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत, मत्सर, ये सारी चीजों की क्या है, धूल लगी हुई है। इसके कारण जो स्वतः आकर्षण था भगवान से, वो आकर्षण हमें नहीं पैदा होता। लेकिन जैसे ही उस आयरन से हम सारे धूल साफ करेंगे तो उसका आकर्षण क्या है, चुंबक से स्वतः ही हो जाएगा। तो ऐसे ही हम भी अगर इस धूल को रिमूव कर देंगे, बिल्कुल क्लीन कर देंगे, तो क्या है, हमारा भी जो आकर्षण क्या है भगवान से क्या है, स्वतः ही हो जाएगा। और इसी धूल को क्लीन करने के लिए जो प्रोसेस है, वो क्या है, भक्ति है। जिसके कारण हम भगवान से क्या है, मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। भक्ति के प्रोसेस के माध्यम से क्या है, हम माध्यम से जुड़ सकते हैं। भक्ति के अंग क्या है, इनमें से 9 प्रमुख अंग है। भक्ति योग के 9 प्रमुख अंग हैं। ऐसे 64 अंग हैं, जिनमें से 9 क्या है, बहुत ही प्रमुख हैं। क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इनको हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे आगे की क्लासों में, लेकिन आज हम बहुत ब्रीफ में श्रवणम के स्टार्ट कैसे होती है, श्रवण करने से। तो आपको पता भी नहीं है कि आप क्या भक्ति योग का पालन आपने स्टार्ट भी कर दिया क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप श्रवण कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, भगवान के बारे में सुन रहे हो। तो ये क्या है, श्रवण करना। फिर कीर्तन करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, बोलना, भगवान को याद करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनकी पाद सेवन करना, भगवान की वर्शिप करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से साक्षी रूप में करना, आत्मनिवेदन करना। तो ये सारे अंग क्या है, भगवान के जुड़ने का माध्यम है। जिनमें से प्रमुख क्या है, उनमें से ही प्रमुख है श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना और भगवान का ग्लोरीफाई करना है। तो अगर हम इन प्रोसेस का पालन करते हैं तो भक्ति योग ये है, इसके माध्यम से क्या है, हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। क्या है, एक तो फेथफुल होते हैं, जिनकी श्रद्धा है, और एक जो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, फेथलेस है। तो फेथलेस बहुत ही मेटेरियलिस्टिक होते हैं, और उनका कोई श्रद्धा नहीं होती, बिल्कुल पाप में कार्य में लगे रहते हैं। और दूसरे टाइप के होते हैं जो फेथफुल होते हैं, जिनके अंदर कुछ श्रद्धा है, और जिनके अंदर श्रद्धा है उनमें भी क्या है, 4 तरह से क्या है, वो भगवान के भक्ति योग का पालन करते हैं। तो पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज है कि वो पालन कैसे कर रहा है, कि भय के कारण। जो तमोगुण में व्यक्ति है, वो क्या है, भय के कारण क्या है, भगवान की वर्शिप करता है। क्या उसे डर रहता है कि मैं पता नहीं नरक में जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, तो भगवान को क्या है, मुझे मानना चाहिए। तो वो क्या है, डर के कारण क्या है, भगवान की भक्ति करता है, भक्तियों का पालन करता है। और दूसरा है जो रजोगुण व्यक्ति होता है, वो होप, उससे आशा रहती है कि आशा रहती है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो क्या है, मुझे ये मिलेगा। जब मैं ये भक्ति करूंगा तो मुझे ये शांति मिलेगी, मुझे घर मिलेगा, मुझे सुंदर स्त्री मिलेगी, वाइफ मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, पढ़ाई होगी। तो उसके अंदर आशा रहती है। वो तो आशा के कारण, होप के कारण क्या है, भगवान की भक्ति योग का पालन करता है। और तीसरी कैटेगरी है सतोगुण। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो कैसे करता है, आउट ऑफ ड्यूटी, कि मेरी क्या ड्यूटी, मेरा फर्ज है भगवान की भक्ति करना, भक्तियों का पालन करना, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है। भगवान मुझे क्या, सांस लेने के लिए हवा दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दिया हुआ है भगवान ने जो भी बेसिक नीड्स हैं, रॉ मटेरियल, सारा भगवान ने पहले ही हमें, मेरे को दिया है। तो मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है क्या है, भगवान की भक्ति करना, भक्तियों का पालन करना। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो क्या है, वो आउट ऑफ ड्यूटी भगवान की भक्ति करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों गुणों से ऊपर हैं, वो क्या है, शुद्ध सत्व में। तो शुद्ध सत्य मतलब ये तीनों गुण क्या है, बाइंड करने वाले, लेकिन शुद्ध सत्य क्या है, वो प्रेम का स्तर है। तो शुद्ध सत्य के लेवल पर जो इंसान है वो क्या है, वो आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण भगवान की भक्ति करते हैं।
कि मेरा प्रेम है। जैसे मान लो, जैसे एक माँ है, वो क्या है, वो ऐसा नहीं, वो डर के कारण या कुछ आशा रहती है बच्चे जैसे सेवा करती है या ड्यूटी सेवा कर रही है, वो क्या, वो आउट ऑफ लव कर रही है बच्चे की सेवा, उसका प्रेम है, आकर्षण है, इस वजह से बच्चे की सेवा कर रही है, उसकी पॉटी भी उठा रही है, सब कुछ कर रही है, उसकी इतनी जो लात मारता है सब कुछ सहन कर रही है, कैसे, आउट ऑफ लव। तो ऐसे ही जो फोर्थ, जो बेस्ट कैटेगरी है, वो क्या है, आउट ऑफ लव भगवान की भक्ति करना, भक्तियों का पालन करना, कैसे, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण, आकर्षण के कारण। तो हो सकता है हम शुरुआत में क्या, आउट ऑफ फियर करें, आउट ऑफ होप करें, आउट ऑफ ड्यूटी करें, बट अल्टीमेट हमारा लक्ष्य क्या है, हमको पहुंचना है कि हमें आउट ऑफ लव ही क्या है, भगवान की भक्ति करनी है। तो ये आउट ऑफ लव कैसे होगा, आउट ऑफ लव कैसे होगा, लव सिम्टम्स है किसका, सर्विस का है। लव कहाँ होगा, जब आप उसकी सेवा करोगे तो लव जो स्वतः ही प्रकट होगा, है ना। ऐसा नहीं कोई कहे, अपने जो वाइफ है, हस्बैंड को कहते हैं आई लव यू, हस्बैंड को आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, हस्बैंड कहता है एक गिलास पानी देना, नहीं नहीं आई लव यू सो मच, तो क्या ये लव है, नहीं नहीं ये लव नहीं है। लव मतलब कि उसकी सेवा करना, उसकी जो चीजें हैं उसकी सेवा करना। तो हो सकता है शुरुआत में हम उस तरह पे नहीं है, कि हमारा जो प्रेम है भगवान के लिए उतना नहीं है, आकर्षण नहीं है, लेकिन कैसे आकर्षण होगा, कि जब हम इस भक्ति योग का पालन स्टार्ट कर देंगे, जो भक्ति के नॉन्ग हमने स्टार्ट किए हैं उनका पालन स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, तब हमारा प्रेम जो खो गया है, जो जंग है, वो सारा हट जाएगी, और स्वतः ही क्या है, जो हमारा आकर्षण है भगवान से, वो क्या है, वो आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या है, जो भगवान की जो धूल हमारे पास जमी हुई है, वो क्या, भगवान से हमारा आकर्षण स्वतः ही हो जाएगा। तो जो भक्ति योग है ना, एक तो क्या है, जो भक्ति के दो प्रोसेस है, एक तो क्या है, क्रमशः जाना है, कि पहले कर्म कांड करें, फिर थोड़ा प्योरीफाई हों, फिर कर्म योग करें, निष्काम कर्म के भगवान जो फ्रूट्स हैं उनको ऑफर करें, फिर ज्ञान योग, भगवान को ज्ञान लें कि भगवान ही सब कुछ है, हमारे अंदर ज्ञान हो जाए, फिर अष्टांग योग, इतने सारे योग करें, फिर भगवान को हृदय में क्या, परमात्मा रूप में दर्शन करें, कुछ हमारे अंदर भक्ति प्रेम आकर्षित हो, और फिर प्रेम के आधार पर क्या है, फिर भक्ति योग का पालन करें। तो एक ये है, लेकिन ये तो हमने जाना कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, और हम जो निष्काम कर्म ज्ञान योग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, पहले क्या, सेकंड क्लास पास करेगा, फिर 10th क्लास पास करेगा, फिर 10th क्लास पास करेगा, फिर ग्रेजुएशन में जाएगा, लेकिन तो हमारे पास कोई ऑप्शन है फिर, या कोई ऑप्शन है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, कि एक डायरेक्ट प्रोसेस है, क्या है, एलिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। एलिवेटर क्या, तुरंत आपको वहीं लेके छोड़ देगा आपको डेस्टिनेशन पे। तो जो भक्ति योग है वो क्या है, एक एलिवेटर है, आप डायरेक्टली भी क्या है, भक्ति योग का पालन कर सकते हो। आप लिफ्ट लोगे, तुरंत क्या है, उस मंजिल पे पहुंच जाओगे, आपको एक एक मंजिल करके नहीं जाना पड़ेगा। लिफ्ट क्या है, तो भक्ति योग क्या है, आप डायरेक्ट उस पर पहुंच सकते हो। और जो भक्ति योग क्या है, ये सबसे टॉप मोस्ट कैसे है, जैसे मान लो सैंडविच है, तो सैंडविच क्या है, बहुत तरह के सैंडविच मिलते हैं, चाइनीज चीज सैंडविच है, रशियन सैंडविच है, वेज सैंडविच है, ग्रिल्ड सैंडविच है, टोस्ट सैंडविच है, पंजाबी सैंडविच है, तो ऐसे बहुत सारे सैंडविच हैं। लेकिन एक है ब्रेड सैंडविच। ब्रेड सैंडविच कोई बोलता है, नहीं बोलता, क्यों, कि ब्रेड तो हर सैंडविच में कॉमन है ही, लेकिन सैंडविच किसके नाम पे रखा जाता है, उसका नाम, जो उसके बीच में कंटेंट है, जो मसाला जो चीज डालेगी उसके नाम पे क्या है, सैंडविच का नाम चेंज हो रहा है, लेकिन ब्रेड दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ऐसे ही सैंडविच के बीच में जो आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज डाली जाती है। तो ऐसे जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवत गीता क्या है, जो पहले 6 अध्याय है वो क्या है, कर्म योग है, और बाद के 6 अध्याय क्या है, ज्ञान योग है, और जो बीच का, दोनों योग के बीच में जो बीच में कंटेंट है, सैंडविच है, भगवान ने बीच में क्या दिया, दैट इज भक्ति योग है। तो इसी वजह से ये क्या है, बेस्ट है। और इसी वजह से भगवान भगवता में कहते हैं, योगी नाप सर्वेशा मत गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, कि सबसे योगी, सबसे बेस्ट योगी कौन है, जो मुझे मेरी भक्ति करता है, वो सबसे क्या है, बेस्ट योगी है, जो मुझे अपने अंदर क्या है, याद करता है, वो सबसे बेस्ट योगी है। और अगर भक्ति योग का पालन करते हैं तो क्या है, ये हमें सारे जितने हमने पाप किए हैं, सारे पापों से मुक्त करा सकता है। भगवान भगवता में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि डरो मत, मेरी शरण में आओ, मैं क्या करूंगा, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्ति करा दूंगा। और भगवान कह रहे हैं डरो मत। तो अगर हम भी भक्ति का पालन करते हैं तो क्या है, हम भी सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट युगाज होते हैं उनमें क्या है, योग का जो प्रैक्टिस का माध्यम क्या है, अलग अलग होता है। जैसे कहते यह तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि
कीर्तन। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सतयुग में जो भगवान की प्राप्ति का प्रोसेस क्या था कि मेडिटेशन, ध्यान युक्त था, भगवान का ध्यान करते थे और लोग भगवान की प्राप्ति कर पाते थे। और जब त्रेता युग आया तो क्या है, बड़े बड़े यज्ञ ऑर्गेनाइज करते थे। और जब द्वापर युग आया तो भगवान की अर्चना होती थी, अपुलेंटली वर्शिप होती थी। लेकिन ये सारे युग, कलयुग में क्या पॉसिबल नहीं, हमारे पास इतना शुद्ध सामग्री नहीं है, इतना समय नहीं है, तो हम ये सारी चीज कर ही नहीं सकते। तो इसी वजह से क्या है, कलो तत् हरि कीर्तन, कलयुग में जो फल सतयुग में क्या है ध्यान योग से मिलता था, और त्रेता में यज्ञ से मिलता था, द्वापर में अर्चन से मिलता, वही सेम फल कलयुग में किससे मिलेगा, सिंपली बाय चैंटिंग द नेम ऑफ हरि। कि केवल भगवान के नाम का जप करने से आपको क्या है वही फल मिलेगा है, और बहुत ही सिंपल है। तो भक्ति योग का पालन करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कभी भी जप कर सकता है। और ऐसा ही नहीं कि खाली सनातन धर्म इसका जप करता है, बाकी जो मेजर रिलीजन है, जो मेजर धर्म है, वो भी क्या है इस चैंटिंग ऑफ द नेम लॉर्ड का क्या है प्रचार करते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्या है, वो भी क्या है भगवान के नामों का जाप करते हैं, उनके हाथों में क्या है बीट्स होती है, रोजी बीट्स पे क्या है नाम के जप करते हैं। सिखिज्म में भी क्या है वो जो हरि है गोविंद उनके नाम को जप करते हैं। इस्लाम में भी क्या है रिपीटली जो अल्लाह के नाम है, जो नमाज पढ़ते हैं उसमें क्या है 99 बार वो भगवान का नाम लेते हैं। बुद्धिज्म में भी क्या है वो बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं। और सनातन धर्म भी ऑल्सो रिकमेंडेड द भगवान नाम के जो नाम है उनको क्या है रिपीटेशन करना। तो यही मंत्र है, मंत्र मतलब मन को जो डिलीवर करता है, मन इति त्रायते इति मंत्र, कि मन को जो तार देता है वो इसी को हम मंत्र कहते हैं। तो सनातन धर्म में भी क्या है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो जो हमने देखा था कि हमारे पे जंग लगी हुई है, जो हमें स्वतः आकर्षण नहीं हो रहा भगवान से, तो इस जब मंत्र का हम जप करते हैं तो क्या होता है कि जो गंदगी है वो सारे काम क्रोध वो लोग मत्सर सारा दूर हो जाता है, और हमारा जो प्रेम है वो क्या है स्वतः ही भगवान से आ जाता है। और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में क्या है इनका बताया गया है कि कलयुग में खाली क्या है इसी भगवान के नाम से क्या है हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि जो नारद मुनि उन्होंने देखा कलयुग के लोग, तो कलयुग तो बहुत पापी लोग हैं, इनका उद्धार कैसे हो, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इनका उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम नातः परवतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये जो 16 शब्दों का मंत्र है ये क्या करेगा, इति षोडशकम नाम कली कलमस नाशनम, कि कली के सारे कलमसों को दूर कर देगा। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना तरह परतरो उपाय, कि इसके अलावा कोई उपाय है भी नहीं, मैंने क्या कर लिया सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों में देख लिया, आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है कली संतरण उपनिषद में रिकॉर्ड है। जो हरे कृष्ण मंत्र है ये किसका है, इस्कॉन का नहीं है, ये किसका है, ये ब्रह्मा जी ने किसको दिया, नारद को दिया। किसके लिए दिया, कलयुगी लोगों के लिए। कलयुग के लोग कौन है, हम लोग हैं। तो कलयुग में खाली क्या है यही उपाय है। और चेतन चेतावनी में बताया गया है हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अगर हमें किसी चीज पे एम्फसाइज करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं 3 बार उसको बोलते हैं। इसी वजह से बोला हरे नाम हरे नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो कलयुग में क्या है खाली यही उपाय है। और सुखदेव गोस्वामी भागवतम में क्या है कलयुग के बहुत सारे दोषों का वर्णन करते हैं, और बहुत सारे दोषों का वर्णन करने के बाद कहते हैं हे राजन कलेर दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुना, कि कलयुग में बहुत सी दोष है, दोषों का महासागर है, लेकिन क्या है अस्ति एको महान गुना, लेकिन एक बहुत महान गुण है। वो क्या गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगत परम रजेत, कि कृष्ण का कीर्तन करने से क्या है एक परम गति जो है उसको क्या है अचीव कर सकता है इंसान। तो इसी वजह से जो योग का एक अंग क्या है भगवान के नाम का जप करना, और इसी के लिए सारे शास्त्र सारे धर्म में क्या है इसी के लिए कर रहे हैं कि हम भी इस कृष्ण नाम का जप करें, और जो हमारे अंदर गंदगी जमी हुई है एक्चुअली इसको क्या है हटा के भगवान से स्वतः ही आकर्षण करें। लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है ये तो आपने बताया सिद्धांत, लेकिन मैं तो क्या है विद्यार्थी हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी ड्यूटीज हैं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ है ना, मैं तो एक जीव हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरी जॉब करता हूँ, तो मैं इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी को सीखने के लिए हमारा जो अगला सेशन होगा क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ भगवत गीता इन डे टू डे लाइफ, की जो टीचिंग्स हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भगवत गीता की, तो उनको हम डे टू डे लाइफ में कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें। तो ये हमारा क्या अगले सेशन हम जानेंगे कि जो प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं इतनी सारी हमने बताई, जो भगवद गीता की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उनको हमने अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें, तो ये हमारा अगला सेशन होगा। तो
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली क्लास में मिलेंगे।